अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने आज तक यही सुना है कि पौधे हमेशा खेतों में उगते हैं, क्यारियों में उगते हैं, गमलों में उगते हैं या ज़मीन पर उगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि कोई पौधा इंसान के जिस्म के अंदर भी उग सकता है? नहीं सुना ना? आइए आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि अप्रैल सन 2009 में रशिया के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया गया और उस पेशेंट का नाम था आर्टियम सिदोरकिन। और आर्टियम सिदोरकिन को जिस तरह से हॉस्पिटल में लाया गया वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी और डॉक्टर्स बहुत परेशान थे कि आर्टियम सिदोरकिन के साथ क्या किया जाए। दरअसल उस पेशेंट को कई हफ्तों से चेस्ट में पेन का प्रॉब्लम था और वो सिर्फ चेस्ट का पेन ही नहीं था, बल्कि वो पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था और वो इतना बढ़ गया था कि आज उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा था। और जब डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखी तो डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसे खांसी हो रही है और खांसी के साथ साथ जो है ब्लड भी आना शुरू हो गया था उसके नाक और मुंह से, जो कि साइन होता है ब्लड कैंसर का। प्राइमरी डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पेशेंट के फेफड़ों में किसी तरह की कोई रसोली है जो उसे इतनी तकलीफ दे रही है। और फिर प्राइमरी डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स ने यह फैसला किया कि इसके फेफड़े में हो ना हो कोई रसोली है, और इस इम्कान को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर्स की टीम ने यह कहा कि अब उसके चेस्ट का एक्सरे होना चाहिए। और जब उसके चेस्ट का एक्सरे हुआ और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई तो उसमें उसके चेस्ट में जो उसके फेफड़े में जो है एक ऐसी रसोली थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अब बॉडी के अंदर किसी चीज़ का इस तरह जाहिर होना और उसका अपने आप को बढ़ाना डॉक्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देती है चीज़ कि इसकी बॉडी में कहीं कोई कैंसर के अलामात तो नहीं है। और इस चेस्ट के जो एक्सरे है उस पर गुजारा अब मुमकिन नहीं था, तो डॉक्टर्स की टीम ने यह फैसला किया कि अब सिदोरकिन के चेस्ट के एक्सरे के अलावा उसकी बायोप्सी की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बायोप्सी के बारे में आपको मैं बता दूं कि बायोप्सी भी जो है वो एक तरह का टेस्ट होता है। जिस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसी तरह बायोप्सी भी एक टेस्ट होता है। जिस तरह ब्लड टेस्ट में ब्लड लेकर उसको जांचा जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कमी है और हम इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसी तरह बायोप्सी में किया ये जाता है कि जिस जगह की बायोप्सी की जाती है जिस्म के उस हिस्से के कुछ टिश्यूज़ लेकर उसको जांचा जाता है, उसके बारे में ये मालूमात ली जाती हैं कि क्या बीमारी है, किस वजह से हुई है, उस बीमारी की ट्रीटमेंट क्या है और इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और जब उस पेशेंट की बायोप्सी की जा रही थी तो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने जो कुछ देखा उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की, सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को फेफड़े के निचले हिस्से में कुछ अजीब सा उभार नज़र आया। और उस उभार को जांचने के लिए जब डॉक्टर्स ने उसको वहाँ से उठाया तो फेफड़े का जो मांस है वो एक कवर में लिपटा हुआ था और वो कवर बड़ी अजीब तरीके से बड़ा हो रहा था। जब डॉक्टर्स ने उसको हटाया और देखने की गर्ज से हटाया था कि है क्या, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आया। जितने डॉक्टर थे वो तब शौक रह गए और एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स को वहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबा पाइन का एक पौधा नज़र आया। और वो पौधा ऐसा नहीं था कि जो मरा हुआ हो, जो मुरझाया हुआ हो, बल्कि वो पौधा बिल्कुल हरा भरा था और साथ में वो बढ़ भी रहा था, वो अपनी जसामत को बढ़ा भी रहा था। और उसी जसामत की बढ़ने की वजह से उस पेशेंट को इतनी तकलीफ हुई जो हॉस्पिटल में आया और यहाँ पर आते आते इस बात को यकीनी बनाया जा सका कि उसके फेफड़े में कोई रसोली नहीं है बल्कि एक पाइन का पौधा है। और उसके बाद ना सिर्फ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बल्कि ये खबर पूरी मीडिया पे फैल गई। और मीडिया पे जब ये खबर फैली तो लोगों को उतना ही शौक लगा जितना शौक उस वक्त तमाम डॉक्टर्स को लगा था उस पाइन के पौधे को देखकर। लेकिन इसके बाद लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, रॉयल बॉटनिक गार्डन लंदन, उसके एक तर्जुमान ने बताया कि बाज़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि फेफड़े जैसी तारीक जगह पर वहाँ भी उगाते हैं जहाँ उन्हें ऑक्सीजन ना मिल सके, जहाँ उन्हें हवा ना मिल सके, जहाँ उन्हें रोशनी ना मिल सके। फिर हुआ यूँ कि डॉक्टर्स ने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की और जब रिसर्च शुरू की तो उससे ये पता चला कि पाइन का वो बीज सिदोरकिन के नाक के ज़रिए सांस लेने में उसके फेफड़ों तक पहुंच गया था और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद वहाँ पे वो
पौधा उगना शुरू हो गया। और ना सिर्फ वो पौधा उगा बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। और जैसे जैसे पौधा बढ़ा तो उसके जो नोकीले पत्ते होते हैं उन्होंने उसके फेफड़ों के खून की नालियों को छेदना शुरू कर दिया था। और जब उन खून की नालियों को छेदना शुरू किया तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी भी हुई और खांसी के साथ नाक और मुंह से ब्लड भी आना शुरू हुआ, जिसे डॉक्टर्स पहले ब्लड कैंसर समझ रहे थे। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद सर्जरी के बाद डॉक्टर्स को ये पता चला कि ये कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट नहीं था बल्कि इसके फेफड़ों में एक अदद पौधा उगा हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दिया कीजिए जब आप लोग वीडियो देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोग हमारी वीडियो को देख चुके हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।